हेलो, वेलकम टू आवर चैनल। और हेलो, नमस्कार सभी साथियों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज की जो है क्लास का अपने शुभारंभ श्री गणेश करते हैं। और आने वाली जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें अगर राजस्थान करंट अफेयर की बात करें तो अपने जो सीरीज है ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण जो है साबित होने वाली है। इसी आशा के साथ, इसी विश्वास के साथ आज की जो है क्लास वो क्या है अपने शुरुआत करते हैं प्यारे साथियों। तो आज की अपने महत्वपूर्ण अगर बात करें प्यारे साथियों तो पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये वाला है। कौन सा? अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस फायर गेम में सीकर के छगन मीना ने किस खेल में जो है गोल्ड जो है जीता है प्यारे साथी? गोल्ड जीता है। अब अपने इस क्वेश्चन का जो है वो कर लेते हैं, पोस्ट मार्टम कर लेते हैं। तो अपने बात करते हैं। देखिए ये कौन है? तो ये है छगन मीना। छगन मीना जी है। और ये जो है ना प्यारे साथी, ये कहाँ से है? इनकी अगर बात करें ना तो ये कहाँ से? खंडेला से। कहाँ से? खंडेला सीकर से है। सीकर से है। और इन्होंने प्यारे साथियों किस में? तो इन्होंने कुश्ती के अंदर जो है गोल्ड जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। अब अपने बात कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण है ना। देखिए क्या क्या महत्वपूर्ण है, किस किस ने जो पदक जीते उनके बारे में भी अपने चर्चा कर लेते हैं। तो मैंने अभी पहले बात की थी, एक तो है उमा चौधरी। उमा चौधरी, ठीक है। एक तो है उमा चौधरी और एक है ना प्यारे साथियों कौन? कचनार चौधरी जी। कौन? कचनार चौधरी जी। उसके अलावा अपनों एक और खिलाड़ी है उनकी अगर बात की थी तो वो कौन थे? दिलीप थे। कौन? दिलीप थे। अब अपने बात कर लेते हैं उमा चौधरी ने प्यारे साथियों, इन्होंने भी क्या है गोल्ड जीता है, ठीक है। और ये है कहाँ की? जोधपुर की प्यारे साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। कहाँ की? कचनार चौधरी है। ये प्यारे साथियों कहाँ की? चूरू की है, याद रखना। और इन्होंने ना एक तो क्या है डिस्कस थ्रो में तो कौन सा? रजत जीता था, यानी कि सिल्वर जीता था। और जो शॉर्ट पुट है ना इसमें क्या है इन्होंने गोल्ड जीता था। किसने? कचनार चौधरी ने। और दिलीप है ना, इन्होंने क्या है कराटे के अंदर जो है गोल्ड जीता था। कराटे के अंदर क्या है गोल्ड जीता था। किसने? दिलीप ने, याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दिलीप है कहाँ के? तो ये झालावाड़ के हैं। कहाँ के? झालावाड़ के हैं। तो अपने को याद रखने वाली जो महत्वपूर्ण है बात है वो ये है कि जो सीकर के छगन मीना है ना, इन्होंने किस में? कुश्ती के अंदर क्या है गोल्ड जीता है। किसमें? अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड जो फायर गेम है इसके अंदर। और अपनों ने बात की थी उमा चौधरी की, ये जोधपुर से है, इन्होंने गोल्ड जीता है ना, जो गोल्ड जीता था। और अपनों ने कल जो बात की थी कचनार चौधरी जी की, ये चूरू की है। और चूरू में अगर बात करें प्यारे साथियों, चूरू की है। और इन्होंने दो है, एक तो रजत और दूसरा गोल्ड जीता है। रजत किस में जीता? वो है ना प्यारे साथियों डिस्कस थ्रो में जीता। और जो है जो गोल्ड है वो शॉर्ट पुट के अंदर जीता था, याद रख लेना। और जो दिलीप जी है जिनका संबंध झालावाड़ से है, उन्होंने कुश्ती में जीता। तो ये क्वेश्चन की जो अपनी महत्वपूर्ण बातें थी वो अपनों ने सारी की सारी जो है कर ली है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अमेरिका में आयोजित विश्व पुलिस खेलो एथलेटिक्स में चूरू की जो कचनार चौधरी है किस खेल से में जो है गोल्ड जीता है? ये कौन सा प्यारे साथियों? शॉर्ट पुट में हो जाएगा। इन्होंने एक रजत भी जीता, अभी मैंने बताया रजत, वो किस में? डिस्कस जो है डिस्कस थ्रो के अंदर, देख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये है कहाँ की? चूरू जिले की है। चूरू जिले की है, ठीक है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं उमा चौधरी अमेरिका में हुई विश्व पुलिस एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सा जो है पदक जीता? तो इन्होंने गोल्ड जीता है। ये अपनों ने सारी वैसे बातें कर ली है। फिर अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन वो है हाल ही में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप है ना 2025, इसका जो है पहला संस्करण है। और इसका जो आयोजन कहाँ किया गया है ना? राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियनशिप 2025 के पहले संस्करण का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो ये प्यारे साथियों कहाँ? तो ये पुष्कर जो है अजमेर के अंदर, पुष्कर अजमेर में क्या है इसका जो पहला संस्करण किया गया है, याद रख लेना। और किसने? जन संचार मंत्री है। कौन? सुरेश सिंह रावत। इन्होंने क्या है, ये कौन है? सुरेश सिंह रावत है। और इन्होंने क्या है शुभारंभ जो है किया है, याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है।
और ये पहला संस्करण है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो ही जाएगा। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का रेटिंग अवार्ड समारोह कहाँ आयोजित हुआ? तो ये प्यारे साथियों कहाँ? जालाना जयपुर। जालाना जयपुर में क्या है ये आयोजन हुआ। इसमें प्यारे साथियों अगर बात करें ना, तो इसके अंदर अगर बात करें तो इसमें एक तो 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार, और एक जो है 7 स्टार जो रेटिंग दी गई है। कितनी? एक तो क्या है 5 स्टार रेटिंग और जो है 7 स्टार जो है रेटिंग दी गई है, याद रख लेना। ठीक है। और इसमें अगर बात करें ना तो राजस्थान की, तो राजस्थान के 9 खदानों को, कितने? 9 जो है खदान है उनको क्या है 5 स्टार रेटिंग दी है, 5 स्टार रेटिंग दी है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कितनी? 9 जो है जो खदान है, खदानों को क्या है 5 स्टार रेटिंग दी है। और ये जो प्रोग्राम है जालाना जो है जयपुर में आयोजित हुआ, जो राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर है वहाँ इसका जो है आयोजन किया गया। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा किस अभ्यारण्य में वन महोत्सव का शुभारंभ किया गया? तो ये प्यारे साथी कहाँ? मुकुंदरा जो अभ्यारण्य है, कौन सा? कोटा के अंदर। कोटा के अंदर जो है इसका जो है किया गया है, शुभारंभ किया गया है। और अगर बात करें ना तो अब अपने महत्वपूर्ण बातें करें तो देखिए इसमें ना प्यारे साथियों जो कार्यस्थल पर कितने पौधे, एक याद रख लेना, कार्यस्थल पर कितने जो है 10,000 जो है पौधे लगाए जाएंगे। और जो अन्य है ना, अन्य जगह पर कितने? अन्य जगह पर 20,000 जो है पौधे लगाए जाएंगे, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब अपने बात कर लेते हैं कोटा की। कहाँ की? कोटा की भी बात कर लेते हैं। तो एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, एक तो बर्तन बैंक का जो है ना पहला, बर्तन बैंक का जो पहला बैंक है वो कहाँ बनाया जाएगा? बर्तन बैंक जो योजना है उसका जो कहाँ? कोटा में बनाया जाएगा, कोटा में जो है बनाया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर अपने नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देख लेते हैं, मुख्यमंत्री पशु मंगला बीमा योजना के तहत पशुओं का जो बीमा करवाने में प्रदेश का कौन सा गांव जो है प्रथम रहा है? वो है दांतल गांव। और ये कहाँ पड़ता है? जैसलमेर में पड़ता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसलमेर में पड़ता है। फिर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हाल ही में वेटलैंड प्रबंध पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का जो है आयोजन ये कहाँ हुआ? तो ये प्यारे साथियों उदयपुर झीलों की नगरी के अंदर हुआ। और अपने बात करें ना वेटलैंड की, तो आपको पता है अभी 2025 में कितनी 2 वेटलैंड जो साइट है उनको जो है घोषित किया है। एक तो कौन सी? खींचन जो कि क्या है ऊर्जा के लिए जानी जाती है, और दूसरी जो है मेनार। खींचन जो है वो क्या है? फलोदी के अंदर है, और जो मेनार है ना वो उदयपुर के अंदर है, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में कितनी संख्या होगी? जो रामसर साइट की संख्या कितनी? 4 होगी। कितनी? 4 होगी। एक खींचन, मेनार, इससे पहले अगर बात करें ना तो एक कौन सी थी? सांबर जो झील है उसके बारे में, और दूसरी जो है वो अपने बात करें तो केवला देव। तो यानी टोटल कितनी? 4 होगी। ठीक है। और जो खींचन और जो मेनार है ना ये अभी 2025 में क्या है इनको शामिल किया गया है। देखिए 2 फरवरी 1971 को रामसर जो है समझौता होता है, और रामसर समझौते की अगर बात करें ना तो ये जो पूरे विश्व में जो आर्द्र भूमि है ना उनका क्या है संरक्षण का जो है काम करता है, याद रख लेना। फिर इसका जो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? उदयपुर हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट जो बात है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष चुने गए हैं, ये कौन है प्यारे साथियों? तो ये है जो रवि कुमार जी सुरपुर है, डॉक्टर रवि कुमार सुरपुर है, याद रख लेना। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल जो है कहाँ शुरू होगा? तो इसका जो है अभी बात करें तो ये कहाँ शुरू किया जाएगा? तो ये है ना बीकानेर में, और बीकानेर में कहाँ? जयमलसर, याद रख लेना, बीकानेर में जयमलसर। और ये जो स्कूल है ना वो संभाग है ना, जितने भी संभाग है सब में क्या है शुरू किए जाएंगे। अगर बात करें तो इस अभी जो पहला चरण चल रहा है इसमें क्या है उदयपुर और जोधपुर संभाग है, उनको छोड़ दो, बाकी सभी संभागों में क्या है ये शुरू होंगे। लेकिन जो पहला है ना वो कहाँ? जयमलसर बीकानेर के अंदर क्या है खोला जाएगा, और इसका जो है ना ये पूरे संभाग के अंदर क्या है
जो 7 संभाग हैं उनमें खोले जाएंगे। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए 12 जुलाई 2025 को हिल्स मिनियम अवार्ड किसे दिया जाएगा? तो ये अपने बात करें तो ये कौन है? प्रोफेसर बाला सुब्रमण्यम है, और ये जयपुर के जो है ना जेके एलयू डिजाइन संस्था के क्या है? निर्देशक है, याद रख लेना। अब अपने कुछ महत्वपूर्ण बातें भी कर लेते हैं। एक तो है भोगीलाल पाटीदार, ये कौन है? तो ये इनकी अगर बात करें तो इनका जो संबंध है बांसवाड़ा से है। कहां से? बांसवाड़ा से है। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपने बात करते हैं साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की, 2025 की बात करते हैं। तो इनको प्यारे साथियों कौन सा मिला है? इनको जो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार मिला है। कौन सा? युवा पुरस्कार। इसमें क्या है? नहीं सॉरी, युवा नहीं, बाल पुरस्कार मिला है। कौन सा? बाल पुरस्कार। और बाल पुरस्कार जो किसको मिला है? भोगीलाल पाटीदार को। और इनका जो है ये कहाँ के? बांसवाड़ा के हैं। और इनकी कृति कौन सी है? यानी कि जो इनकी कृति है वो कौन सी है? पखेरु, पखेरु नी पीड़ा, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पखेरु नी पीड़ा है जो इनकी कृति है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने बात करें पूनम चंद जी गोदारा जी की, तो इनका जो संबंध है ना वो कहाँ से है? बीकानेर के। ये है कहाँ के? बीकानेर के हैं। और ये इनको भी जो है साहित्य अकादमी का जो युवा पुरस्कार है वो दिया गया है राजस्थानी भाषा के लिए। तो साहित्य अकादमी का कौन सा पुरस्कार? युवा पुरस्कार 2025। और इनकी जो कृति है वो कौन सी है? उनकी अगर बात करें अंतसरे आंगणे, अंतसरे आंगणे, याद रख लेना, अंतसरे आंगणे, याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अपनों ने बात की भोगीलाल जो पाटीदार है इनका संबंध बांसवाड़ा से है, और इनको जो है साहित्य अकादमी का जो युवा बाल पुरस्कार है 2025 वो दिया गया है। कृति इनकी है पखेरु नी पीड़ा। और पूनम चंद जी गोदारा जी है, ये कहाँ के? बीकानेर के हैं। और इनकी जो कृति है अंतसरे आंगणे, इनको क्या है? साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार जो है दिया गया है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं 15 अगस्त 2025 को देश की पहली बाल निगम सभा का जो आयोजन कहाँ किया जाएगा? कब किया जाएगा? ये 15 अगस्त 2025 को, और ये कहाँ किया जाएगा? जयपुर के अंदर किया जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और एक और बात बता दूं कि जो संविधानता दिवस जो है समारोह, जो राष्ट्रीय समारोह है, इस बार इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? जोधपुर में किया जाएगा। और 2025 का जो गणतंत्र राज्य स्तरीय जो समारोह हुआ था उसका जो सम्मेलन है वो कहाँ किया गया? ये अपने उदयपुर में किया गया, याद रख लेना। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, याद रखना। देश की पहली बाल निगम सभा है, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो है ही। उसके बाद में अपने इसकी अगर बात करें, आयोजन जयपुर में किया जाएगा। कब किया जाएगा? 15 अगस्त 2025 में। और ये जो है ना इसके जो आयोजन करता है वो कौन है? एक तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज है, और डिजिटल बाल मेला एवं फ्यूचर सोसाइटी के संयुक्त जो है तत्वाधान में आयोजित किया जाएगा, याद रख लेना। इसका जो पोस्टर विमोचन है वो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया है। तो इसकी जो सारी बातें अपनों ने कर ली है। फिर अपने नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं। देखिए, इंडियन रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म स्टेट अवार्ड है, ये कब होगा? 11 जुलाई 2025 को होगा। ये होटल क्लार्क है जो कि कहाँ है? आमेर में है। और यहाँ क्या है? इसका आयोजन किया जाएगा। तो इसका संस्करण कौन सा है? तीसरा संस्करण है, याद रख लेना। कौन सा संस्करण है? तीसरा। और अगर बात करें तो इसका जो आयोजन है, एक तो अपना राजस्थान पर्यटन विभाग है, और दूसरा जो आउटलुक रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है इसके द्वारा क्या है? इसका आयोजन किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। फिर अपने नेक्स्ट जो है बात कर लेते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त गांव योजना जो है ये क्यों चलाई गई है? तो ये प्यारे साथियों, जो बीपीएल परिवार है ना, बीपीएल परिवार, उसको क्या है? गरीबी रेखा से क्या है? ऊपर लाने के लिए, याद रख लेना। इसका मेन उद्देश्य यही है, जो बीपीएल परिवार में है ना उनको क्या है? जो गरीबी रेखा से नीचे यापन कर रहे हैं उनको ऊपर लाने के लिए जो है इस योजना का जो है शुभारंभ किया गया। अगर बात करें तो कब से शुरू की गई? तो ये है ना कब से? 4 जुलाई 2025 से क्या है? इसका शुभारंभ हो जाता है। अगर बात करें
इसमें जो पहला चरण है ना, इसमें कितने गांवों को जो है शामिल किया गया है? तो 5,000 गांव याद रख लेना। कितने? 5,000 जो है गांव को क्या है शामिल किया गया। तो अपने क्वेश्चन का तो आंसर कौन सा हो जाएगा? 5,000 जो है गांव हो जाएगा। फिर अपने इस योजना की जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनकी अपने बात कर लेते हैं। देखिए, तो अपने बात करें तो इसमें बजट कितना है? तो बजट की अगर बात करें तो बजट जो है 300 करोड़ का क्या है प्रावधान किया गया है। 300 करोड़ रुपए का क्या है प्रावधान किया गया है। अब एग्जामिनर क्या करता है, आजकल फैक्ट्स डाल देता है और उससे क्या है क्वेश्चन करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अपने को क्या है, योजना के जितने भी महत्वपूर्ण जो बिंदु है उन पर क्या है ध्यान रखना आवश्यक है। वो क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें हैं वो अपने बात कर ली। आयोजन होता है 4 जुलाई 2025 को। प्रथम चरण में कितने गांव? 5,000 गांवों को शामिल किया। बजट कितना? 300 करोड़ रुपए का जो है बजट का प्रावधान है। अगर बात करें, अगर सवे सहायता समूह है, महिलाओं को, महिला परिवार को, तो इसमें कितनी जो है राशि का जो है सहयोग दिया जाएगा? वो है 15,000 रुपए। कितनी? 15,000 रुपए की राशि का सहयोग दिया जाएगा। अगर कोई परिवार अपने प्रयासों से क्या है जो गरीबी रेखा के पार आ गया है, यानी गरीबी रेखा को क्या है जो पछाड़ दिया है, उसको कितनी जो है सहयोग राशि दी जाएगी? अगर बात करें अपने प्रयासों से क्या है जो जो अपने कह सकते हैं गरीबी रेखा के क्या है ऊपर आया हुआ परिवार है ना, उसको जो है प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। और वो कितनी? 25,000 रुपए याद रख लेना। कितनी? 25,000 रुपए याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है महत्वपूर्ण, तो एक बात और याद रख लेनी है, इसमें क्या है तिमाही। कौन सा? 3 माही है ना पुरस्कार भी है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पुरस्कार है। और इस पुरस्कार की बात करें तो यदि इसमें क्या है फर्स्ट जिला रहता है तो उसको कितनी राशि? 50 लाख रुपए जो है राशि दी जाएगी। यदि कोई सेकंड आता है, सेकंड जिला आता है तो उसको कितनी? 35 लाख रुपए की जो राशि दी जाएगी। और अगर कोई थर्ड आता है तो कितनी? 25 लाख रुपए की जो है राशि का सहयोग दिया जाएगा जिले को, याद रखना। वेरी वेरी। तो अपनों ने योजना पढ़ी, इसका जो संचालन है 4 जुलाई को। बजट कितना? 300 करोड़ रुपए का बजट है। प्रथम चरण में कितने? 5,000 गांवों को क्या है शामिल किया गया है। और इसके अंदर एक और जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो ये है कि जो चयनित परिवार है ना, चयनित परिवार, उनको कितनी राशि दी जाएगी? 1 लाख रुपए जो है राशि दी जाएगी। याद रखना, 1 लाख रुपए की क्या है प्रति परिवार राशि जो है दी जाएगी। और अभी तक लगभग 30,681 जो है ना उनको क्या है बीपीएल परिवारों को क्या है चयनित कर लिया गया है। ये भी आप याद रख सकते हो। बाकी जो भी अपडेट होगा अपने बात कर लेंगे। तो इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है, कब से शुरू हुई? 4 जुलाई 2025 को। प्रथम चरण में 5,000 गांव। बजट कितना? 300 करोड़ रुपए। सभी सहायता समूह महिलाओं को कितने? 15,000 रुपए जो है सहयोग दिया जाएगा। और अगर बात करें जो अपने प्रयासों से क्या है जो भी रेखा के ऊपर आए हैं गरीबी रेखा के, उनको कितने? 25,000 रुपए की जो है राशि दी जाएगी। और जो बीपीएल परिवार है उनको कितनी? 1 लाख रुपए की जो है राशि का सहयोग दिया जाएगा। तो ये सारे के सारे अपने फैक्ट्स हैं। और इसका जो राइट आंसर वो कौन सा हो जाएगा? 5,000 गांवों को क्या है पहले चरण में शामिल किया गया है। फिर बात करते हैं भारत का पहला स्किल सेल्स वेलनेस एक्सीलेंट जो सेंटर है, हब कहाँ जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये प्यारे साथियों कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में। कहाँ किया जाएगा? उदयपुर में। अब ये है क्या? स्किल सेल्स की अगर बात करें तो ये है क्या? देखिए, अब जो अपना ब्लड है ना उसमें एक तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटनेस होते हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटनेस होते हैं। आरबीसी होती है ना, आरबीसी की अगर बात करें तो कौन सी? रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होती है? ये क्या है, एक तो इनका जो आकार होता है वो गोलाकार होता है, ठीक है। और ये एक क्या होती है? ये क्या है जो अपने बात करें तो इसकी जो है लचीली होती है। कैसी होती है? लचीली होती है। लचीली होती है। एक तो क्या है गोलाकार होती है और एक लचीली होती है। यदि कोई स्किल सेल्स जो डिजीज है, जो बीमारी है, इससे ग्रसित हो जाता है तो उसका जो आकार है वो कैसा हो जाता है? अर्धचंद्राकार हो जाता है। कैसा हो जाता है? अर्धचंद्राकार हो जाता है। और जो लचीली होती है वो क्या है? ठोस हो जाती है। तो उससे क्या है, एक तो एनीमिया जो है जिसमें क्या है खून की कमी हो जाती है, एनीमिया वो हो जाता है। और इसके लिए क्या है, भारत का पहला स्किल सेल्स वेलनेस एक्सीलेंट सेंटर जो हब है
वो कहाँ खोला गया है? उदयपुर में। और उदयपुर में कौन सा? रविंद्रनाथ टैगोर जो है महाविद्यालय, वहां जो है इसको खोला गया है, याद रख लेना। पहला है देश का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, एक योजना है, इसके बारे में भी अपने बात कर लेते हैं। राज्य में संचालित बर्तन बैंक योजना के संबंध में कौन सा जो कथन है वह असत्य है, याद रख लेना। ये प्रदेश का पहला स्टील बर्तन बैंक खैराबाद कोटा में शुरू किया गया, सही बात है। इसका जो शुभारंभ होता है, यानी कि जो बर्तन बैंक है वो कहाँ खोला, जो शुरू किया गया? खैराबाद कोटा में। अगर बात करें, इस योजना का उद्देश्य प्लास्टिक मुक्त जो है आयोजनों को बढ़ावा देना, ये भी बात सही है। और अगर बात करें, खैराबाद में प्रारंभ में 400 स्टील बर्तनों के सेट रखे जाएंगे। 400 नहीं है, कितने इसमें, सॉरी 500 नहीं है, 400 है, याद रख लेना। 400 सेट दिए जाएंगे। प्रत्येक सेट में एक प्लेट, एक चम्मच, एक गिलास और 3 कटोरी जो है उपलब्ध होगी। अब इस योजना की अपने बात करें ना, तो शुरू से थोड़ी बात कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। झुंझुनू की एक ग्राम पंचायत है जिसका नाम है लांबी आहिर, ठीक है। और वहां की सरपंच है कौन? नीरू यादव, ठीक है, नीरू यादव। इन्होंने क्या है, पहले ये शुरुआत की थी, भाई एक गांव के अंदर क्या है, एक बर्तन बैंक जो है वो खोला गया, ताकि एक तो क्या है, प्लास्टिक जो है ना वो क्या है उसका कम यूज हो सके, और जो है प्लास्टिक मुक्त जो है वो किया जा सके। तो इसके लिए इन्होंने शुरुआत की थी। बाद में ये जो है ना शुरुआत जो राज्य स्तर पर लागू कर दी गई भजनलाल जी शर्मा जी के द्वारा। और ये जो नीरू यादव है ना, इनको कौन सी हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं? हॉकी वाली सरपंच से कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसके अंदर है ना, यदि कोई SC ST या है ना दिव्यांग है, तो जो सेट दिए जाएंगे ना, है ना, तो वो उसमें कितना 50% क्या है जो छूट दी जाएगी। और एक है ना, कितने, प्रत्येक ग्राम पंचायत को कितने 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। और जो बर्तनों पर एक नाम अंकित होगा, क्या है, स्वच्छ भारत मिशन अंकित किया जाएगा, याद रख लेना। तो ये सारी की सारी अपनों ने जो है बातें कर ली है। फिर अपने नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखिए, ये अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था, तो अपनों ने इसलिए आने वाले एग्जाम में हो सकता है दोबारा पूछ लिया जाए। तो आजू गुजा चिल्ड्रन फेस्टिवल 2025 का जो आयोजन किया गया, और ये आयोजन जो है बीकानेर जो प्रशासन है उसके द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? बीकानेर में किया गया। तिथि की बात करें तो 22 और 23 फरवरी को, यानी 2 दिवसीय प्रोग्राम था। और ये जो है फरवरी 2025 में, इसमें अगर बात करें 3 से 14 जो वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए जो है इसमें क्या है प्रतियोगिता में क्या है शामिल किया गया। इसमें 50 स्कूलों के कितने 10,000 बच्चों को शामिल किया गया। आयोजक कौन था? जिला प्रशासन बीकानेर। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। फिर एक महत्वपूर्ण बात है, आने वाले एग्जामों के लिए लगभग ये 80 से 90% जो है आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, सुर्खियों में है आस्था पूर्णिमा। एक अभी जो सुर्खियों में रही थी उनका क्या नाम था? आस्था माथुर। आस्था माथुर, दोनों नाम याद रख लेना। एक तो क्या है आस्था पूनिया और एक है आस्था माथुर। आस्था पूनिया है ना प्यारे साथियों, ये भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और बनता है, वो क्या है? अगर बात करते हैं भारतीय वायुसेना में अगर पहली महिला फाइटर पायलट, वो कौन है? अवनी चतुर्वेदी है। और ये भारतीय नौसेना में जो है पहली जो महिला फाइटर पायलट है, और इनका क्या नाम है? आस्था पूनिया, याद रख लेना। और ये है कहाँ की? तो ये उत्तर प्रदेश की है। कहाँ की? उत्तर प्रदेश की है। अब अपने राजस्थान के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? तो एक वनस्थली विद्यापीठ है निवाई टोक के अंदर। निवाई टोक के अंदर अपने भारत जो राजस्थान के प्रधानमंत्री थे कौन? राजस्थान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? वो थे हीरालाल शास्त्री। कौन थे? हीरालाल शास्त्री। फिर 1930 जो मार्च 1950 में क्या है, जो प्रधानमंत्री का पोस्ट उसको क्या नाम दे दिया गया? मुख्यमंत्री दे दिया गया, याद रख लेना। तो उस उन्होंने क्या है, उनकी पत्नी थी कौन? एक तो हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, और उनकी पत्नी का क्या नाम था? रत्ना शास्त्री, रत्ना शास्त्री,
ठीक है। इनकी क्या है, एक बेटी होती है और इन बेटी का क्या नाम था, शांताबाई, शांताबाई था। और ये जो शांताबाई है ना, इनकी जो है मात्र लगभग 12 या 13 साल की थी, इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनकी जो याद के अंदर मान लीजिए या कुछ अपना जुड़ाव रहा होगा, उनके लिए क्या है, एक स्कूल जो है वो खोली गई थी जिसका नाम था शांता कुटीर। क्या था, शांता कुटीर। और इसी का जो वर्तमान नाम क्या है, वनस्थली विद्यापीठ, जो कि निवाई टोक के अंदर है। और ये जो है ना, ये दोनों अवनी चतुर्वेदी और जो ये अपनी जो आस्था है, ये दोनों कहां से पड़ी हुई है, निवाई टोंक से पड़ी हुई है। इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से। तो हीरालाल शास्त्री और रत्ना शास्त्री है, और इनकी जो अपनी पुत्री की याद में बनाया गया था। और इसका जो वर्तमान नाम है क्या है, वनस्थली विद्यापीठ। इसकी स्थापना की बात करें तो 1935 में होती है, लगभग ये 6 अक्टूबर 1935, याद रखना, एक बार चेक कर लेना, ये 6 अक्टूबर 1935 में क्या है, इसको स्थापना की जाती है। और इस पर क्या है, एक मैं आपको बढ़िया जो है लाइन सुनाता हूं कि गांव निवाई क्या करे, यानी कि गांव निवाई के करे, को जो पड़े टटार, घोड़ा का सींग आ गया, बाकी होगी कटार। तो याद रख लेना। तो इससे क्या है, एक तो आपको याद रह जाएगा, दोनों बातें हो जाएगी। तो ये अपने महत्वपूर्ण आज के जो करंट अफेयर है वो हो जाएंगे। लगभग 9, 8 और 9 और 10 जो है जुलाई के अपने करंट अफेयर पढ़ लिए हैं। और उसके अलावा अपनों ने जो महत्वपूर्ण बातें की, जिसमें सारे के सारे अपने डाटा जो है क्लियर हो चुके हैं। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रख लेना, कौन सा, अमेरिका में आयोजित वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम की अगर बात की थी, तो एक तो आपको याद रखना है छगनलाल मीणा, और ये कहाँ के, खंडेला सीकर के हैं। और इन्होंने किस में, कुश्ती में जो है गोल्ड जीता है। एक अपनी कौन, कचनार चौधरी है, और ये है कहाँ की, चूरू की है। इन्होंने किस में अगर बात करें तो कचनार चौधरी है, इन्होंने किस में, कचनार चौधरी है, उन्होंने किस में, ये कहाँ गया, कचनार चौधरी, ये चूरू की है, और इन्होंने भी गोल्ड जीता है। फिर अपनों ने अगर बात करें तो एक जो मैंने नाम बताया था दिलीप, और दिलीप का जो संबंध है वो कहाँ से, जो है झालावाड़ से है, और झालावाड़ के दिलीप है। और इन्होंने क्या इसमें जो है कराटे में क्या है, गोल्ड जीता था। डिस्कस थ्रो में रजत पदक, और उसके अलावा शॉटपुट के अंदर जो है वो गोल्ड मेडल किसने जीता, कचनार चौधरी ने जीता। ये अपने को याद रख लेना है। ये सारी की सारी अपने बातें कर ली। आज की जो करंट अफेयर है उसकी क्लास का अपने यही समापन करते हैं। और जो आने वाले एग्जाम हैं उनके लिए अपने करंट अफेयर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, अपने कम समय के अंदर जो है बहुत सारी चीजें पढ़नी है, तो धैर्य बनाए रखें। धीरे धीरे जो है प्रत्येक क्लास में अपने महत्वपूर्ण एग्जाम के फैक्ट्स हैं उनको भी कवर करेंगे। योजना, नीतियां, व्यक्तित्व स्थल, सारे के सारे अपने जो है कवर करते चलेंगे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।